दोस्तों, एक ही बोल रहा है, दोस्तों क्या आप जिंदा है? एक बार ताली बजा के दिखा दीजिए। और पीछे वाले, थैंक यू। हर चीज पाने के लिए किसी न किसी चीज की कॉस्ट देना पड़ता है। यस या नो? यस या नो? इस जगह पे कुछ देना नहीं पड़ता है, श्रद्धा के साथ सिर्फ करना पड़ता है, करना पड़ता है। दोस्तों, मेरे बारे में कुछ कहना चाहूंगा, कि सुनना चाहोगे? यहां से आगे जो भी कुछ बात बोलूंगा उसको दिमाग से मत लेना, दिल से लेना। कहां से लेना? कहां से? क्योंकि हमारा बिजनेस बोलता है डायरेक्ट डायरेक्ट दिल से होता है। और जो चीज आज इंसान के दिल के पास होती है, उस चीज को कोई उससे दूर नहीं करता। यस या नो? इस बिजनेस में आने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ अलग था और आज बहुत कुछ अलग है। क्या सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? सभी अपनी सम्मानीय सीट पे बैठ चुके हो, सभी अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके सुन लेना। एक एक वर्ड करोड़ों का वर्ड होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको, ये चैलेंज अपना। थैंक यू। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं कि आज महाराष्ट्र की पावन धरती पे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर माधव मागू जी के कदम पड़े। एक बार जोरदार डालो उनके लिए, जोरदार। थैंक यू। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस लायक था नहीं। यस या नो? मैं इस लायक था नहीं, मेरे को इस लायक बनाया हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारे ग्रेट मेंटर। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। ये तालियां नहीं रे, हेलो, जोरदार। हेलो, थैंक यू। दोस्तों, आज हम सभी यहाँ पे अपना वक्त निकाल के सब लोग यहाँ पे आए। हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे प्रेरणा के स्रोत आज हमारे साथ है। यस या नो? आज का एक एक पल, एक एक सेकंड करोड़ों का कल होगा, इसकी तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज अगर गुरुजी ने मुझे ये माइक दिया है, मैंने अपने जिंदगी में क्या किया मैं बताना चाहूंगा। क्या समझना चाहोगे? समझना चाहोगे? यार गलती से समझ लेना। कैसे समझ लेना? गलती से समझ लेना। जिंदगी ना बदल जाए तो बोल देना यार हम बैठे यहाँ पे। दोस्तों, मैं इसी पावन धरती में, महाराष्ट्र में, जहां बोला जाता है शूरवीरों की धरती है। कौन सी धरती है? मैं इसी धरती में पैदा हुआ हूं और ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरे वर्ल्ड में है। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सतारा डिस्ट्रिक्ट का। थैंक यू। मैंने अपने लाइफ में सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी, आज पहली बार मेरी मम्मी स्टेज पे ऐसी जगह पे आई होगी। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, ना कोई मानता ना कोई सम्मानता। हम बचपन से देखते आ रहे थे, जिंदगी बहुत छोटी होती है ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन दोस्तों जिंदगी बहुत बड़ी होती है। आज मैं उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। यू आर रेडी? रेडी? दोस्तों, शुरुआती पल से मैं बात करना चाहूंगा। आज हमारे बीच में हमारे गुरुजी आ रखे और कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मैं आपसे 30 मिनट बात करूंगा। कितना मिनट बात करूंगा? कितना मिनट? हिल जाओगे दोस्तों, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, ये खुद बीती हुई बात है। कौन सी बात है? खुद बीती हुई बात है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, मैं जब से छोटा था जिंदगी में बहुत कश्मकश थे। पापा मेरे आर्मी से रिटायर थे और आर्मी से रिटायर 94 में होके आए थे। उस टाइम हमारे यहाँ का माहौल बहुत अलग था। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मुझे एक बात सिखाया था कि बेटा कुछ भी करना, मेहनत का करना, ऐसा काम करना जिस काम के बाद कोई तेरे दरवाजे पे आना नहीं चाहिए। अगर वो आए तो मान और सम्मान के साथ आना चाहिए, वरना कोई आने की जरूरत नहीं होना चाहिए। ऐसी जिंदगी जीना, कम खाओ अच्छा खाओ। शायद उसी सोच में थे। पापा आर्मी से रिटायर हो चुके थे 94 में। मैं 4th क्लास में था।
छोटी उम्र में लोग बोलते कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन छोटी उम्र में जो इंसान के ऊपर बीतता है वो लाइफ टाइम इंसान याद रखता है। यस या नो? पापा मेरे आर्मी से रिटायर आए, एक फौजी जब गांव में आता है ना तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। कहां पड़ जाते हैं? हाँ जी। और मेरे पापा जी के पास उस टाइम जितना भी कुछ था मेरे पापा जी गांव में लेके आए, और गांव के कुछ ऐसे वैसे लोगों के साथ रह के बोलते हैं अगर सही जगह पे लगेगा तो जिंदगी बन जाएगी, गलत जगह लगेगा तो जिंदगी क्या होना है वो सब जानते हैं। यस या नो? तो हालात इतने खराब हो गए कि पापा आर्मी से रिटायर थे, फिर भी मुझे मेरी माँ को दूसरों के खेतों में काम करना जाना पड़ता था। 94 में मेरे पापा रिटायरमेंट होके आ गए थे, रहने के लिए घर नहीं था। जिंदगी ऐसी हो गई थी दोस्तों, हालात बता देंगे तो हिल जाओगे, लेकिन इतना बताने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों ने दूसरों के खेतों में काम किया, मैंने खुद दूसरों के खेतों में काम किया। लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं गरीबी की कोई इज्जत नहीं होती। यस या नो? यस या नो? इस वर्ड ने मेरे दिमाग के अंदर सी जगह बना दी थी, चाहे चला अपन जिंदा रह गए ना, एक दिन ये गरीबी वाला वर्ड अपने खानदान से उखाड़ के पटक देंगे साला। ये अपने खून में था, ये अपने। आज मैं यहाँ पे हूँ, शुरुआत बहुत ही दमदार थी मेरी। पापा आर्मी रिटायर होके आ गए थे, घर के हालात बहुत ही खराब थी, रहने के लिए घर नहीं था, लोग मजाक उड़ाते थे। बड़े भैया भी दूसरों खेतों में काम करते थे, बीच वाले भैया भी काम करते थे, मैं खुद भी करता था और माताजी भी करती थी। हालात के हिसाब से चलते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, इसके पापा ऐसे है, उसकी मम्मी हमारे खेत में काम करती है, उसका बड़ा भाई हमारे खेत में पानी लगाता है, उसका छोटा भाई हमारे घर में कपड़े धोता है, उसका ये करता है, उसका ये करता है। ये सब बातें सुन सुन के कहीं ना कहीं दिल में आग लग गई थी कि साला कुछ ना कुछ बदलना है। मेरे को अपने लाइफ में एक सबसे बड़ी बात लगती थी कि अगर मैं इंसान बन के पैदा हुआ हूं, यस या नो? अगर मैं इंसान बन के पैदा हुआ हूं, वो भगवान भी चाहता था कि कुछ ऐसा चीज करके दिखा दे कि आने वाले कल में हर इंसान उसके बारे में सोचना चाहिए कि इसने ये कैसे कर दिया साला, ये अपनी सोच थी पहले से। लेकिन वक्त, हालात, एक होता है गॉड प्लानिंग, एक होता है मैन प्लानिंग। यस या नो? तो गॉड प्लानिंग कुछ और थी और मैन प्लानिंग कुछ और थी। बचपन के दिन बहुत खराब थे, कोई दोस्त नहीं होता, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। होता है क्या? गरीब का कोई दोस्त नहीं होता दोस्तों। अपना भी कोई दोस्त नहीं था, हम तीन ही भाई थे, तीन एक दूसरे के दोस्त थे। वो रोता तो दूसरा हंसा था, मैं हंसा तो वो रोता। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत लाइफ में से कुछ। तो भर्ती के लिए प्लान किया, दूसरों के खेतों में काम जाते थे, काम करते करते भर्ती के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। मेरे बड़े भैया भी भर्ती के लिए गए, फेल हो गए, बीच वाले भैया भी भर्ती के लिए गए, फेल हो गए। फिर मैं भर्ती के लिए चला गया, मैं भर्ती के लिए चला गया और उम्र के 18 साल में मैं बीएसएफ में भर्ती हो गया, बीएसएफ में भर्ती हो गया। जब इंसान को तंका आती है, क्या आती है, क्या आती है, क्या आती है, तो उसके हर चीज रुक जाती है। उसको लगता है साला मैं तो सांप बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया? और अपने को भी ऐसा लगता था, क्योंकि अपन सबसे छोटा, बड़े वाले गांव में निकम्मे की तरह घूम रहे होंगे, बोला अपन तो सांप बन गए, सोच आती। यस या नो? यस या नो? लेकिन अपने कभी आई नहीं थी, क्योंकि जिंदगी में बहुत तकलीफ उठाया था। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मेरे दोनों भाई इतने मजबूत है, मुझे बोलते हैं तेरे को हमने छोड़ रखा है, रिकॉर्ड बना साले, देखते क्या कर रहा है। फौज में चले गए, वहां पर भी 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिले। कितने हजार? इसलिए व्हाइट पेपर के ऊपर साइन करके देते थे। कमांडो कोर्स कर दिया, पीटी कोर्स कर दिया। बोला एनएजी जाना, एनएजी भी जाएंगे। बोला तू जहां भेजना है वहां भेज दे, लेकिन जितनी तनख्वाह मिल रही है उसमें कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो घर और बढ़िया चलेगा। हाँ कि ना, हाँ कि ना? लेकिन बोला जाता है दोस्तों, तनख्वाह एक किराए का घर होता है, जब तक आप काम करोगे तब तक तनख्वाह आएगी। यस या नो? ऐसे करते करते जिंदगी के 9 साल खत्म हो गए, 9 साल खत्म हो गए। ऐसा लग रहा था कि जंगल के शेर को किसी ने साले पिंजरे में बंद कर रखा है। कहाँ बंद कर रखा है, कहाँ बंद कर रखा है? यहाँ जाओ तो रोक रहा है, वहां जाओ तो रोक रहा है, आगे जाओ तो रोक रहा है। तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है, तू सिपाही है, तू ये। ओके 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 ओके। लेकिन मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, मैं ऐसी फोर्स में था जो आज पूरे हिंदुस्तान को कवर करते, उसका नाम है बीएसएफ। जोरदार डालो उसके लिए। थैंक यू।
उसने मेरे अंदर इतनी सहनशीलता भर दी थी, इतनी सहनशीलता भर दी थी कि कुछ भी ठान ले कर जाने की ताकत रखता था। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं ऐसे फोर्स में था। उसके लिए एक बार जोरदार डालिया। थैंक यू दोस्तों। 9 साल नौकरी खत्म हो गई थी। बैंगलोर ट्रेनिंग सेंटर में मैं एज अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर था और उसी वक्त एक इंसान बीच में टकरा जाता है। वो इंसान रोड के ऊपर मुझे मिला था। तारीख 21 तारीख थी। वो 21 तारीख को मेरे को मिला और मेरे को बोला क्या चल रहा है। मैं बोला बहुत बढ़िया चल रहा है। यस नो, हम भी तो यही बोलते हैं। मुझे लगता है इस वर्ड ने हम लोगों का सक्सेस रोक दिया है। क्या रोक दिया है? क्या रोक दिया है? किसी को पूछते क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है, ठीक चल रहा है। क्या चल रहा है, हाँ कि ना? कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस रोक दिया कि नहीं रोक दिया? हमारे पीछे कितने प्रॉब्लम है कोई बताता है क्या? अरे कोई बताता है? कोई नहीं बताता, क्योंकि वो डरता है कि मैं किसी को अपना प्रॉब्लम बताऊंगा तो वो मजाक उड़ाएगा। क्या उड़ाएगा? क्या उड़ाएगा? क्योंकि मजाक उड़ाने के लिए पैसा नहीं लगता। यस या नो? और जो चीज फ्री में मिलती है ना, लोग उसका बहुत मजा लेते हैं। यस या नो? तो दोस्तों ऐसी हालत थी और मैंने भी मेरे उस बंदे को बोला कि क्या चल रहा है। मैं बोला बढ़िया चल रहा है। बोला तेरी शक्ल, तेरी बॉडी और तेरे कपड़े से तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। बोला मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो सर जी? बोला देखते रहो क्या क्या हो रखा है। मेरे पास CBZ है, तेरे पास साइकिल है, किससे बढ़िया है रे भाई? मैं बोला यार ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन जैसे भी बोल दिया सही बात बोला। यस या नो? अगले के पास CBZ थी, अपने पास साइकिल थी, हाँ कि ना? लेकिन साइकिल इसलिए थी दोस्तों, मेरे साथ मेरे दोस्त बहुत सारे थे। मेरे को उम्र के 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं था। जिस बंदे को 28 साल तक रहने के लिए घर नहीं होता है ना, और गांव में हर गली गली में जाके दूसरों के घर में रहता है ना, उसकी जिंदगी क्या होती है उससे पूछो। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम लोगों को कुछ महसूस नहीं होता। मैं तो एक ही बात बोलता हूं, अपन एक ही बात बोलता है, दो बार का खाना और सोने को 4 मिल जाए, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। यस या नो? यस या नो? जिसको साला 2 दिन का, आज किसी को जाओ प्लान दिखाने बोलता है, मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों वो बंदा मेरे को बोला क्या चल रहा है? बोला ठीक ठाक चल रहा है। बता। बोला एक बहुत ही अच्छी चीज है, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। मैं बोला सर अभी हालात कुछ ठीक नहीं है, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मेरी बड़ी भाभी उस टाइम बहुत बीमार थी, बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया था घर के अंदर। मैं बोला मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। वो बोला सुनना पड़ेगा, तेरी जिंदगी की बात करता हूँ मैं, मेरी जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला ठीक है, अगर ऐसे ही बोल रहे हो कि दोपहर के टाइम में मिलेंगे, फौज में दोपहर में टाइम रहता है। यस या नो? दोपहर में नहीं मिलूंगा, रात में मिलूंगा। बोला मैंने बोला ठीक है सर रात को मिलते हैं। और मैं रात को उस बंदे के पास मिलने के लिए गया। वैसे फौज के आदमी बहुत मकरे होते, वो किसी को मिलने नहीं जाते, लेकिन मेरा मेडिकल बिल फंस गया था। यस या नो? अपना मेडिकल बिल फंस गया था और वो बंदे ने बड़ा बड़ा कुंडी पटा रखी थी। बोला ये मेडिकल बिल लेने के लिए पक्का आएगा। और मेरे को फोन करके बोला तू आ रहा है ना? तो मैं बोला सर आ रहा हूँ लेकिन बिजी है। बोला उस मेडिकल बिल के ऊपर एक साइन बचा, वो साइन कर देगा तो बिल पास हो जाएगा। मैं बोला मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं बोला मैं आ रहा हूँ दोस्तों। तो मैं उस बंदे के पास गया और उस बंदे ने बोला कैसा महसूस हो रहा है? मैं बोला बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बोला क्यों? बोला सरकार ने हेल्प की। बोला कब तक तो दूसरों के दम पे चलेगा, खुद के दम पे कब चलेगा? आज तक ये बात किसी ने मुझे बोला नहीं था। एक इंसान को सरकारी जॉब लगता है तो उसको लगता है मैं तो सरकार का घर जमाई बन गया। क्या बन गया? हेलो हाजी, हाँ हमें भी यही लगता था। सरकार आएगी, धूप हो छाव हो, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, दुनिया में सब कुछ रुक सकता है, लेकिन फोर्सेस की तंका नहीं रुक सकती है नो? तो आदमी उसी में घूमता रहता है, हाँ कि ना? अपने को पता था 1 तारीख आएगी तंका आएगी, लेकिन उस बंदे ने बोला ये मेडिकल बिल पे तेरा जो साइन करा रहा हूं, तेरे को जो चोट लगी है, ये हुआ है वो हुआ है, क्या तू अपने लाइफ से सुखी है, खुश है? तो उस टाइम तो दिल को महसूस हुआ कि उस बंदे ने मेरे दिल की तार छेड़ दी। क्योंकि ये कोई पूछता नहीं है, हर कोई मजाक करने के लिए पूछता है, लेकिन उस बंदे ने सीरियसनेस से बात किया। उसके चेहरे पे, उसके बॉडी से मुझे ये महसूस हुआ कि ये मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है, महसूस करने की कोशिश कर रहा है। मैंने बोला सर तकलीफ तो सबके पीछे होती है, गधे के पीछे भी होती है और घोड़े के पीछे भी होती है, लेकिन घोड़ा तो घोड़ा होता है, अपना तो अपने को ही पता है। सर क्या करे बताओ? बोला एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
मैंने बोला सर अपने को कुछ मत बताओ, अपने को कुछ मत बताओ। बोला मैं तेरे को कोई स्कीम, कोई चेन सिस्टम कुछ नहीं बता रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं, एक ऐसी जिंदगी के बारे में बता रहा हूं, एक ऐसी चीज के बारे में बता रहा हूं, अगर तू उसको थाम ले तो जिंदगी बदल सकती है। बोला सर जिंदगी बदलने के तो पागल है सर, बताओ करना क्या है, क्या काम है ये बताओ पहले। तो बोला के बात करते, और उस बंदे ने, नहीं बोल सकते यार, उस बंदे का नाम लेने की ताकत नहीं है। मेरे बाप के बाद अगर किसका नाम आता है तो दूसरा नाम मिस्टर चित्ररंजन शामल का आता है। आज ये बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, ये अपनी ताकत नहीं है साला, अपन तो कहीं का भी नहीं है, कहीं का भी नहीं है। ये ब्रह्मांड मौका देता है, नेचर मौका देता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। आज इस हॉल में जितने लोग बैठे, आज एक मौका है आपके सामने। एक 10 क्लास पढ़ा लड़का अगर इस लेवल पे आ सकता है तो नेक्स्ट अगेन आपका नंबर भी हो सकता है। उन्होंने दिखाया, समझाया, वो ऑलरेडी मेरे से सीनियर थे, और फौज में सीनियर का थोड़ा दबदबा ज्यादा रहता है। यश नो, बोला तेरे को तो करना ही पड़ेगा। मैं बोला सर साइन भी कर लो, नहीं साइन बाद में होगा, पहले करना पड़ेगा। बोला, मैंने बोला जी हाँ जी करना पड़ेगा। तो एक तरफ से मजबूरी थी, 1.25 लाख का कुछ हुआ, मेरा मेडिकल का बिल था, एक तरफ 30,000 का पैकेज था। मैंने बोला 20,000 30,000 चले गए, 1 लाख तो आ रहे, साइन मार देते तो बाकी देख लेंगे बाद में, ये जानो। और हमने साइन मार दिया। साइन मारने के बाद मैंने बोला गुरुजी आप तो साइन कर लो। बोला अभी साइन नहीं होगा, कल पहले एटीएम में चलेंगे, इसका क्लियर करेंगे, फिर इसका क्लियर होगा। बोला बाद में। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। बोला, और मैं निकल गया, लेकिन वो बंदा मेरे पीछे मेरे साथ रहा। उस वक्त ऐसा लगता था जैसे ये मेरे पीछे पड़ा है। कैसे पड़ा है, कैसे पड़ा है, हाँ कि ना? तो ऐसा ही मुझे लगता है मेरे पीछे पड़ा है। यार मैं करूं तो करूं क्या, छुपू तो छुपू का। अब मैं, जिसके अंदर आग होती है, यस या नो, जिसके अंदर आग होती है ना, वो उसको सोने नहीं देती। हजारों सो जाएंगे लेकिन वो जलता रहेगा, जगता रहेगा। यस या नो? बोला बताओ गुरुजी करना क्या है? बोला कुछ नहीं करना, चल। बंदे ने गाड़ी में बैठाया, जाके एटीएम से पैसे निकाल के मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ। तब भी मैं कश्मकश में था, कि यार क्या हो गया। बोला रात को मिलेंगे। कब मिलेंगे? बोला हेलो, रात को मिलेंगे। बोला रात को। मैं बोला ठीक है मिलते हैं रात को। तो रात को मैं मिला उनको, उन्होंने मेरा एफआईएम किया। क्या किया? उन्होंने मेरा एफआईएम किया, और उस एफआईएम के अंदर मुझे बताया, और मुझे उस टाइम पे वहां पे एक वीडियो दिखाई। वो वीडियो हमारे सबके ग्रेट मेंटर, रॉयल टाइगर टीम के फाउंडर मिस्टर विकास महागुरु जी की थी। मेरे को इतना झटका लग गया, और हर वक्त पे एक ही बात बोलना, देख ये भी सिपाही है, ये भी सिपाही है, ये भी सिपाही है। मेरे दिमाग में घुसा दिया कि ये भी कर रहा है तो तू भी करेगा, तू भी करेगा। मैं बोला यार ये भी सिपाही तो फिर मैं क्या करूं? बोला तू भी तो सिपाही है। मैं बोला ये बात तो सही बोला है। बोला जब गुरुजी कर सकते तू नहीं कर सकता, तेरी शादी नहीं हुई, सोच तू और तेरी मैडम ऐसी ऊपर से नीचे आएगी तो कैसा लगेगा? बोला इधर साइकिल नहीं मिल रही है, मैडम कहां से मिलेगी? लेकिन बोला नहीं, हो जाएगा तो चिंता मत करियो, मैं तेरे पीछे हूं। क्या बोले वो? तो आपने भी आज तक नहीं बोला था कि मैं तेरे पीछे हूं। मेरे पापा बोलते हैं आप आपके जीवन के शिल्पकार हो, आप आपकी जिंदगी जैसे चाहे वैसे बना सकते हो, आप में दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और मराठे की औलाद है तू, तेरा एक एक बूंद साला करोड़ों का होगा। अरे ऐसे फूल गए, पूरे फट गए, उठने वाले हो गए थे एकदम। 23-24 तारीख थी, डीडी जमा कर दी, और अगले ही 4-5 दिन के अंदर मेरे नीचे 4-5 लोग इन्वॉल्व हो गए। मुझे उस टाइम अप्लाई की ताकत का पता चला, मुझे सिस्टम की ताकत का पता चला। जब मेरी अपॉइंट हुई उसमें मुझे बताया गया था
बोला ये याद रखना लाइफ टाइम, शेर के साथ शेर चलते, कुत्तों की औकात भी नहीं होती टाइगर, ये लाइफ टाइम याद रखना। और तू इतना याद रखना, जो शेर होगा वो झक मार के आएगा, साला इतना याद रखना। और जो कुत्ता होगा ना वो बोलेगा मैं ही नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होगा। बहुत मिलेंगे, बोला टाइगर चिंता मत करियो। मैं बोला गुरुजी ऐसा होता है? बोला बहुत कुछ होता है। ऐसे ही मेरे 4-5 दिन खत्म हो गए। 4, 5, 6 तारीख थी, मेरे नीचे 6 लोगों की टीम थी। कितने लोगों की? कितने लोगों की? और मेरे को मेरा गुरुजी आए मेरे पास, बोला कहाँ है तू? मैं बोला क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी कर रहा हूँ। बोला मैं मिलना है, आ जाओ। मैं गुरुजी आ जाओ, चिंता ना करियो, आ जाओ। गुरुजी आ गए, बोला जिंदगी बनाना चाहता है? मैं बोला उसके लिए तो दिन रात तैयार है। गरीबी कितने थप्पड़ खा रखे, मजबूरी कितने थप्पड़ खा रखे, जिंदगी बनाना चाहता हूँ। एक रियल लाइफ जीना चाहता है? बोला रियल लाइफ जीना चाहता हूँ। बोला उस दिन गुरुजी की एंट्री देखा था? मैंने बोला हाँ। वैसी एंट्री चाहता है? बोला उसके लिए तो साला कुछ भी बता तो सब कर लेंगे, बताओ करना क्या है? बोला एक काम करना पड़ेगा, दिशा जाना है। कहाँ जाना है? बोला सर बीएसएफ ने पूरी दिशा गम कर रखी है, दिशा विशा का नाम मत लियो, ठीक है? बोला बहुत बड़ा ट्रेनिंग होगा। क्या होगा? ट्रेनिंग का। फौज के आदमी को ट्रेनिंग का नाम लेगा तो कभी आएगा क्या? बोला सर ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, बहुत ट्रेनिंग कर रहे हैं, 2 घंटा नींद मिल रही है वो करने दो। बोला जाना पड़ेगा, 5 स्टार होटल में होगा। कहाँ होगा? बोला यार जिंदगी में तो एक बार तो जाके आते, बाद में पता नहीं कब मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि ऑफिसर लोगों के साथ जाते थे, मैं उनकी गार्ड में रहता था, एक ही पोटी टेबल लेके घूमता था मैं उनके साथ। गाड़ी रुकने से पहले मैं उतरता था, उनका गेट खोलता था, वो हो जाते थे। लेकिन जब गुरुजी ने सामने से ऑफर दिया, बहुत बड़ा बिजनेस है, नॉलेज मिलेगा और ऊपर से 5 स्टार होटल भी मिलेगा, तो चले गए दिशा में। और दिशा में जब मैं गया, मेरे लिए वो पल इतने मजबूत, इतने दमदार और इतने महसूस वाले थे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। जब मैंने देखा कि हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे प्रेरणा के स्रोत महागुरुजी विकास यादव गुरुजी, दोनों साइड से लोग खड़े, बीच में टालियों के बीच से आ रहे, उसी सेकंड मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, साले एक बाप की औलाद हो, ऐसी इंटरव्यू अपनी भी होगी, साला कुछ भी हो जाए। उनके साथ 4 दिन रहा। वो 4 दिन के अंदर मैंने उनके हाथों से हाथ मिलाया। मैं हमेशा गुरुजी को बोलता था मुझे उनसे हाथ मिला दो गुरुजी, मेरे को उनसे हाथ मिलाना है गुरुजी, हाथ मिला दो मेरे को एक बार। बोला रुक जा, तेरा कमांडेंट नहीं है, उसको तो कोई भी मिल लेगा, इधर किसी को कोई नहीं मिलता, चिंता मत करिए, रुक जा, मिला देंगे मिला देंगे। बोला पहले काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ नहीं मिलता। और महागुरु जी से उस टाइम हाथ मिलाया। वो दिशा विजयवाड़ा में थी, विकास महागुरु जी उस जगह पे बैठे थे उस तरफ, और मैं यहाँ पे खड़ा था, सामने पूरे लोग बैठे थे। और दिशा खत्म होने के बाद कमिटमेंट लेने की बात होती थी, उस टाइम मैंने कमिटमेंट लिया था, अगर पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम का डंका ना बजा दिया तो अपने बाप का नाम किसी को नहीं बताएंगे, इतना काम करके दिखा देंगे। उसी टाइम कमिटमेंट कर दिया था। दोस्तों 6 लोगों की टीम थी, बीएसएफ में गए, जाते ही कमांडेंट को बोल दिया नौकरी नहीं करना सर। ना माँ से पूछा, ना बाप से पूछा, ना भाई से पूछा, ना किससे पूछा, एक बार अपलाइन से पूछा, एक बार गुरुजी से पूछा। मेरे को सिर्फ 2 लोग एडवाइस दे सकते हैं, यस या नो? मेरे को सिर्फ 2 लोग एडवाइस दे सकते हैं, उसमें भी मैंने अपनी प्राइवेटी सेट कर रखी है। क्या सेट कर रखी है? क्या सेट कर रखी है? और मेरे फर्स्ट प्राइवेटी पे मेरे अपलाइन आते, सेकंड प्राइवेटी पे मेरे माँ बाप आते। भाई मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं जानता हूं, मैं जानता था अगर मेरी जिंदगी बदलेगी तो मेरे गुरु लोग बदलाएंगे, और मेरे गुरु लोग मेरी जिंदगी बदलेगी तो अपने माँ बाप तो राजा की तरह आएंगे और राजा की तरह जाएंगे। यार हाजी नाजे, ये जो भीड़ देख रहे हो, एक भी साथ नहीं था। हर वक्त मेरा गुरु एक ही बात बोलता था, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। ये जानो दोस्तों, पल बहुत खतरनाक थे। वहां से कमिटमेंट लेके आ गया, रात के समथिंग 11 साढ़े 11 बजे थे, और मैं गुरुजी को बोला गुरुजी मुझे आपसे मिलना है, बात करना है। बोला क्या हुआ यार, अभी तो आया है? नहीं, बोला बात करना है। जाके बैठ गए तो हमारे बीएसए में काला ग्राउंड होता है, वहां पे गुरुजी बैठे थे, मैं जाके बैठ गया और गुरुजी से बात करने लग गया।
उस टाइम हम दोनों ने खुल के बात किया, एकदम दिल से दिल की बात किया। उस टाइम उन्होंने मुझे एक कमिटमेंट किया था, बोला नितिन, जिंदगी में इधर का उधर कुछ भी हो जाए, दुनिया चले ना चले, मैं मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरे बच्चे सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर तू मेरे पे विश्वास करता है तो तुझे जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। इतना जबरदस्त कमिटमेंट आज तक तो साला अपने माँ बाप ने भी नहीं दिया। अपने को तो झटका लग गया बुरी तरह से। अपन भी बोला महाराष्ट्र की मिट्टी में से पैदा हुए, एक तो हाथ पकड़ते नहीं और साला पकड़ लिया, मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसी रात को एप्लीकेशन लिख दिया। शनिवार का टाइम था, रविवार संडे खत्म, सोमवार को कमांडेंट के सामने दे दिया। बोला ये लीजिए सर जी, आपकी नौकरी बहुत हो गई, बहुत देश सेवा कर ली, अभी थोड़ा समाज सेवा करने के चांस आ रखा है, समाज सेवा करेंगे थोड़ा। बोला पागल हो गया तू, 9 साल 8 महीने तेरी नौकरी हो रखी है, शादी तूने किया नहीं अभी तक, 7वां पे कमीशन लग चुका है। बोला मुझे वो करने की जरूरत नहीं है, वो लोग करते हैं जिनके पास गुरु नहीं होता है, जिनके पास गुरु होता है वो धुआं उड़ाते हैं सर दुनिया का। और हम मराठे साला धुआं उड़ाई नहीं उड़ाएंगे। उसी टाइम कमिटमेंट ले लिया, नौकरी छोड़ दिया, घर आ गए। कहाँ गए? और घर आ गए तो पापा ऐसे देख रहे, पागल बिगल हो गया क्या? वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उन लोगों ने सेफ शॉप, सक्सेसफुल सिस्टम और मेरे मेंटर को नहीं देखा था, इसलिए हुआ मेरे भाई, और कुछ नहीं हुआ। 8,000 की तनख्वाह के लिए फट जाती है लोगों के काम कर करके। 8 लाख कमाने की बात कर रहे, यस या नो? लोगों की हालत क्या है बताओ मैं आपको, लोगों की हालत बता दूं। अभी मेरे भैया आए थे, पता नहीं क्या बोले, वो हमारे से सबसे छोटा है लेकिन हर चीज में बड़ा है, क्योंकि काम करते हैं, भीख नहीं मांगते किसी को। और एक बात बोलूं, और अपना तो अलग ही सिस्टम है, ना अपने आप का ना अपने बाप का, ओनली सक्सेसफुल सिस्टम का। बिजनेस दिखाना शुरू किया दोस्तों, महाराष्ट्र में एक भी नहीं था, आज ये भीड़ दिख रही है ना। अपना कुछ नहीं है साला, अपना सब कुछ सबसे सब सिस्टम का है, अपना कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है। मैं प्लान दिखाने जाता था लोगों को, यार कमिटमेंट लगता है, बिना कमिटमेंट का कुछ नहीं होता, बिना कमिटमेंट का सूसू करने नहीं जा सकते। 8 लाख कमाने जाने की बात करता है, 8 लाख कमाऊंगा और काम देख ले। अपना उस टाइम भी चैलेंज था, कोई साथ आए ना आए, हर किसी की बात बोलता था, मैं डायमंड जा रहा हूं, मैं। तेरे को डाउट हो सकता है, अपने को डाउट, और अपन तो खुला बोलता है, ज्यादा डाउट ना करियो, बीबी भाग जाएगी शक करते रहोगे तो। अपन डाउट नहीं करता था, खुला बोलता था, मेरे में दम है, मेरा सिस्टम पावरफुल है, मेरे अपलाइन पावरफुल है, मेरा कंपनी पावरफुल है, मेरे मेंटर पावरफुल है। तेरे को दिख नहीं रहे क्योंकि तुम मेरी आंखों से नहीं देख रहा। 2 घंटा मेरे साथ रहे, तेरे सामने खड़े हो जाएंगे, दम रखता है अपन। मेरा गुरु, मेरा महागुरु, मेरे मेंटर 300 करोड़पति को लेके घूमता है, इधर आके बैठा मेरे पास। ये मेरा भाग्य है, ये मेरा कमिटमेंट था। इस वजह से गुरुजी ने इतने बिजी शेड्यूल से भी अपना वक्त निकाल के आज आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे पावन धरती पे आए। जोरदार डालिए और एक बार, और एक बार। और अपने आप चमड़ी बहुत पतला है, अपन मर सकता है, बात सुन नहीं सकता। अपने को सिर्फ सुनाने वाला एक ही बंदा है, हेलो, अपने को सिर्फ एक ही बंदा सुनाता है और वो आते हैं मेरे ग्रेट मेंटर। उन सबके लिए जोरदार डाले। लोग बोलते चेक नहीं आता, ये नहीं आता। भाई साहब, भैंस बहुत दूध देती है, निकालने के लिए दम चाहिए, दम, इसमें भी दम चाहिए। लाइफ को एक बार मिली है, बहाने बताने में खत्म मत करियो, बहाने बताने में खत्म मत करियो। लाइफ को ऐसा जियो, आज मेरे पापा को देखो, आज मेरी माँ को देखो। अरे माँ बाप का कर्ज आदमी मर जाएगा तो भी नहीं चुका सकता, थोड़ा बहुत कम कर सकता है। जब यहाँ पे आके अगर बोल दे उसका बाप
कि मेरे बेटे जैसा साला एक बेटा पैदा हो जाए, इंडिया हिला देगा, कम हो जाएगा। 2004 के बाद भर्ती हो गए, थोड़ा बीच में आ गया। किस में आ गया? हेलो, तो अकड़ आ जाती। क्या आ जाती है? 2004 तक कुछ नहीं था, 2016 तक 1000 में था, और 2019 का लेटेस्ट पहला करोड़पति आपके सामने खड़ा है सारा। मेरे को हमेशा मेरे गुरु ने बोला, यह डाउनलाइन से रिलेटेड बिजनेस नहीं है, यह अपलाइन से रिलेटेड बिजनेस है। डाउनलाइन तो आएगी, बाप 100 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन 100 बच्चे मिलकर एक बाप पैदा नहीं कर सकता। ये शेनो या बिजनेस या सिस्टम क्या दे रहे? अरे अभी एक बनता गिनने के लिए बैठ जाएगा ना 8 लाख, बेहोश हो जाएगा, गिन नहीं पाएगा। हाँ कि ना? जब कोई गुरु किसी कंधे पे हाथ डाल के बोलता है टाइगर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। मैं मेरे गाड़ी में बैठ के जा रहा था, महसूस कर रहा था कि यार सही में काम बहुत बड़ा कर दिया। तो मेरा अंदर से आत्मा बोली, सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? महागुरु जी बोल दूं? मेरे अंदर से आत्मा बोली, टाइगर तूने बहुत बड़ा काम नहीं किया, तूने बहुत बड़े काम का आगाज किया है, आगाज कर दिए। अरे एक वास्को द गामा था जिसने इंडिया में घुसने का रास्ता ढूंढा और पूरी इंडिया को लूट लिया, और एक वास्को द गामा आया महाराष्ट्र में जिसका नाम है चितरंजन श्यामल, और करोड़पति बनने का रास्ता ढूंढ लिया। और महागुरु जी कमेंटमेंट है 2019 तक लगातार 6 डायमंड बन रहे। पहला डायमंड का नाम है मिस्टर रामदास करके, दूसरा डायमंड मिस्टर विक्रांत त्रिपुटे, तीसरा डायमंड मिस्टर सुनील, चौथा डायमंड मिस्टर दादा कोंडे, पांचवा डायमंड सुमित्रा। और ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, पांचों का नाम लिया, टाइट हो जाओ, नीचे बंदे खतरनाक आ रखे, धुआं उड़ा देंगे। ये जनो आपने अपनी कमर की पीठी टाइट कर लियो, आपने तो टाइट कर दिया है। मेरे माँ बाप बोलते हमने एक टाइगर को शेप को दान कर दिया है। क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? उसका एक ही काम है, रिकॉर्ड बनाना, रिकॉर्ड तोड़ना, और कोई काम नहीं है। जो 8 लाख कमाता नहीं है वो 8 लाख के बारे में बता नहीं सकता। ये चलो नौकरी छोड़ के घर चला गया, लोग मजाक उड़ाते थे। मेरे चाचा आए, 1 क्लास ऑफिसर है, बोलते मैंने बोला कुछ नहीं, एक 5 करोड़ का घर चाहिए, 7 करोड़ की गाड़ी चाहिए, 15 करोड़ बैलेंस चाहिए, दे सकता है? तो मेरे पापा को बोल रहा है पक्की बेटा पागल हो चुका है, इसको कहीं भेज दो। बोला बेटा पागल हो गया, इसे तो सेफ शॉप में भेज दिया, और कहीं नहीं भेजेंगे उसको, सेफ शॉप में भेज दिया उसको। खुला चैलेंज करते, जितना मेरा खानदान पूरा मेहनत करके कमाता है उतना टाइगर अकेला महीने में निकाल लेता है, धुआं उड़ा के। और अपना तो एक ही कमिटमेंट है कि आज शुरुआत है। क्या है? अरे पीछे वालों जिंदा हो, जाके अपना आईना में शक्ल देख लेना और अपने आप से सवाल पूछ लेना। एक 10 क्लास पढ़ा हुआ लड़का पूरे हिंदुस्तान के अंदर महाराष्ट्र का पहला डायमंड बन सकता है, तो सर आप में क्या कमी है? आप भी बन सकते हो, मिलकर करेंगे दुआ उड़ा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? देने का बारी आता है तो हाथ पीछे, और लेने का बारी आता है तो हाथ नीचे, सबके आगे होता है। ये नो, और ये सृष्टि का नियम है। अगर आपको कुछ देना है तो सबसे पहले बोना पड़ेगा। ये नो, आज आप जितना भी बोओगे कल उसी को आप काटोगे। दुख बोओगे दुख काटोगे, तकलीफ बोओगे तकलीफ काटोगे, सुख बोओगे सुख काटोगे, डायमंड बोओगे डायमंड 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 बोओगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत महसूस होता है। अच्छा मेरा फैमिली बैठा है यहाँ पे, 53,000 के कपड़े परचेस किया है मेरे फैमिली ने। आज तक मेरी औकात नहीं थी, आज 50,000 का सिर्फ कपड़ा मम्मी पापा और भाभी को गिफ्ट किया। जोरदार डाले उनके लिए एक बार। कमिटमेंट है, आप मेरी फैमिली आप बैठे हो, हजारों लोगों के सामने कमिटमेंट करता है टाइगर आपका सबसे बड़ा एटीएम मशीन बन के रहूंगा, चिंता ना करियो, खुश रहियो, कमाने के लिए हम बैठे हैं सारा। मेरे को एक ही बात पता चलता है,
जो अपने बाप का नाम ना बड़ा करे वो बेटा किस काम का, और जो अपलाइन का नाम ना बड़ा करे वो डाउनलाइन साला किस काम का। मेरे जो अपलाइन के पास हजारों मौके थे, हजारों लोग थे उनके पास, मैं ऋणी हूं उनका ऋणी हूं। उन्होंने मुझे चुना डायमंड बनने के लिए, मैं शत शत प्रणाम करता हूं। मैं लकी हूं कि मेरे लिए आज मेरे गुरु लोग बैठे। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं। ये पहनना नहीं आता था, ये बोलना नहीं आता था। अरे 10 क्लास पढ़े हुए को 7,000 की नौकरी नहीं मिल सकती। आप 10,000 पढ़े हुए लड़के को सुनने के लिए 3,000 लोग बैठे हुए। ये पावर है सेफ जॉब की, पावर है मेंटर की। यार पता नहीं अंदर क्या बांध रखा है, मेरे को गुदगुली हो रही है, लेकिन गुरुजी बोल रहे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माँ गुरुजी। दोस्तों मौका आपके पास है, यस या नो? अरे तोड़ देंगे, पार देंगे, डायमंड बन जाएंगे धुआं उड़ा के। आप मेरे साथ हो मेरे। महागुरु जी कमिटमेंट है मेरा। इस टारगेट में महागुरु जी आपके आशीर्वाद से 2,500 डीडी अभी तक ग्रीनिंग हो चुकी है मेरे डाउनलाइन में, 2,500 डीडी 1 महीने के अंदर। और महागुरु जी कमिटमेंट है 8,000 डीडी ग्रीनिंग करके कम से कम 20 लीडर को यूरोप लेके जाएंगे। यूरोप कौन कौन रेडी है? थोड़ा हाथ। यूरोप जाते ना तो बस के बाहर बहुत खड़े हुए। ए जनो, और पीछे वाले रेडी हो? आगे वाले सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। एक बार आगाज करेंगे डायमंड शिप का। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। हेलो, तैयार हो? मैं बोलूंगा आई एम, आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं डबल डायमंड बोलूंगा। ओके, आई एम, आई एम, आई एम, गो गो गो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।